यीशु मसीह के नाम में हर एक को सालों परमेश्वर का बड़ा हम प्रभु की तारीफ करते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए। हम बीते दिनों में नागपुर की ओर गए थे, वहाँ परमेश्वर ने लेके गया, वहाँ एक अच्छी प्रार्थना सभा हुई और परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हुआ उस जगह में। और बहुत से लोगों ने अपने जीवन में नए डिसीजन को लिया, कुछ नया करने की कोशिश किया और कुछ नए समर्पण को रखा। और परमेश्वर ने वहाँ जब हम गए तो हमारे लिए परमेश्वर ने अद्भुत रास्ते को खोला, द्वारों को खोला जाने के लिए। हमें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, परंतु प्रभु का धन्यवाद, भाई चंद्रेश का धन्यवाद कि परमेश्वर ने जीवन में अनुग्रह दिया। और भाई सच में गोलू जो चंद्रेश कलिसिया का जो भाई है, सच में एक अच्छा परमेश्वर का जन है और वो आशीष का कारण है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु उस भाई को भी बहुतायत की आशीष दे। आमेन। प्रभु का धन्यवाद। आज परमेश्वर ने हमें अनुग्रह की आशीष दिया। आज का जो विषय है दर्शन, इंग्लिश में उसे कहते हैं विजन। हिंदी में एक दर्शन एक विषय और इंग्लिश में उस विषय को हम विजन करके देखते हैं। तो हम देखते हैं कि कई प्रकार के दर्शन होते हैं, कई प्रकार का मनुष्य का विजन होता है। आज आप कुछ हो सकता है, कुछ इच्छा को लेकर के आए होंगे, कुछ अपने मन में कुछ दर्शन को रखे होंगे। ऐसा ही एक व्यक्ति मसीह में नहीं आ जाता, ऐसा ही एक व्यक्ति परमेश्वर को मानने नहीं लग जाते। परमेश्वर की अनुग्रह क्या होती है? प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति अचानक ही परमेश्वर के भवन में आके उसका दर्शन का खोजी नहीं होता। अचानक बाहर में बहुत से लोग हैं, क्या अचानक वे लोग भी प्रभु की उपस्थिति में आ जाते हैं? क्या उसके दर्शन के खोजी बनते हैं? नहीं। उसके दर्शन के खोजी वही बनते हैं जो उसका स्वाद चखे हुए। उसके दर्शन का खोजी वही बनता है जो उसे अपना समर्पण किया, जिसने अपना जीवन दिया, जो तन मन धन से अपने परमेश्वर को प्यार करता है। उसी के जीवन में एक दर्शन आते हैं, उसी के जीवन में एक विजन परमेश्वर दिखाते हैं। आमेन। आपको मालूम होगा जब आप वचनों में देखते हैं कि कई लोगों को परमेश्वर ने सपना अलग है और दर्शन अलग है। सपना अलग होता है, दर्शन अलग होता है। इस बात को हम आज समझ लें। जैसे कि सिस्टर संध्या ने बताया कि वो नींद में थे, उन्होंने क्या देखा? सपना देखा। सपना देखा कि अचानक प्रभु के क्या है, लोग बड़े क्रोधित और गुस्से में, क्योंकि वो क्या है, प्रार्थना में जा नहीं पा रहे थे। एक सपना, ऐसा ही एक सपना परमेश्वर ने शमूएल को दिखाया और उसे परमेश्वर कह रहे थे कि हे शमूएल शमूएल। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये मुझे किसने आवाज दिया। आज परमेश्वर ने आपको आवाज दे के बुलाया है। आमेन। आज जो भी भाई जितेंद्र सेंडे, बहन मोना, बहन संध्या और आप जो पीछे बैठे हुए भाई धनेन्द्र, इतने 4 और 5 लोग जो बहन नमिता के साथ में आप बैठे हुए हैं, आप परमेश्वर की आवाज सुन करके आए हुए लोग हैं। आमेन। आपने मनुष्य की आवाज नहीं सुना। आज परमेश्वर दिखा रहे थे कि आप 5 को परमेश्वर, 6 लोगों को परमेश्वर ने कुछ विशेष रीति से बुलाया है। आमेन। और जब परमेश्वर बुलाया है तो वो अद्भुत करेगा। आमेन। उसका अद्भुत काम है, बुलाने के पीछे अद्भुत काम है। ऐसा ही कोई अपने बच्चों को बुला करके बिना कुछ बताए बुला नहीं सकता। आमेन। बुलाया है तो कुछ होगा। आमेन। ये अद्भुत आपके लिए गवाही का कारण। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, उसके प्यार की सीमा बहुत ज़्यादा है। उससे प्यार आप भी करें और परमेश्वर आपके साथ में बड़े अनुग्रह को करना चाहते हैं। आप पुराने नियम में बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने सपना देखा। कई लोग तो परमेश्वर के ऐसे दास और कई लोग परमेश्वर के जो नबी थे, वो सपनों का क्या करते थे? अर्थ बताते थे। आपने यहोशू को देखा, उसने ज़्यादा सपने के विषय में नहीं देखा। मूसा को आपने देखा, उसने सपना नहीं देखा। ये लोग दर्शन देखा करते थे। प्रेज द लॉर्ड। कुछ ऐसे लोग हैं सपने देखने वाले, कुछ ऐसे लोग हैं दर्शन देखने वाले। और परमेश्वर आपके जीवन में दोनों प्रकार की आशीषें देना चाहते हैं। आमेन। दर्शन भी मिलना है और सपना भी मिलना है। ये दोनों से हमें क्या करना है? आशीषित होना है। आपने योएल 2:28 में देखा कि सपना देखेंगे, दर्शन देखेंगे, वो समय आ चुका है। आमेन। हमें दर्शन में चलना है, हमें विजन में चलना है, हमें सपनों के साथ में हमें चलना है। जो परमेश्वर ने हमें दिखलाया उसके पीछे हमें चलना है कि हाँ प्रभु तूने दिखाया। आपको मालूम है यूसुफ को परमेश्वर ने सपना दिखलाया, उस सपने को उसने छोड़ नहीं दिया। उस सपने के अनुसार में मैं आपको ये नहीं बताना चाह रही कि सारे सपनों को लेके आप चलिए। आप मनुष्य अधिकतर क्या करते हैं? दिन में काम करते हैं, काम वाम करने के बाद में जहाँ आप जाते हो वही सपना कई बार आपके जीवन में आते हैं, उसी सपने को कई बार आप देखते हैं। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि आपको परमेश्वर अलौकिक सपने भी दिखाते हैं।
ऐसे सपने होते हैं जो इस संसार के नहीं होते हैं, वो स्वर्गीय सपने होते हैं, उस परमेश्वर उसे दिखाता है। आपको पता है कि जब यूसुफ ने सपना देखा तो उसने अपने मर्जी से सपना नहीं देखा, उसे परमेश्वर ने दिखलाया। और वो सपना क्या था कि सारे लोग मिलकर उसे दंडवत कर रहे हैं। वो सपने का अर्थ ये था कि परमेश्वर उसे प्रधानमंत्री बनाना चाहता था। आमेन। आज परमेश्वर आज आपको कुछ सपना दिखाकर इस जगह में लाए हैं, दर्शन दिखाकर इस जगह में लाए हैं, तो याद रखना परमेश्वर उसके लिए बड़ी योजना रखे है। आमेन। एक बड़ी योजना, एक महान योजना परमेश्वर की आप लोगों के लिए, इसीलिए उसके सपने के साथ में, दर्शन के साथ में आप जुड़े रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। जुड़े रहना, अलग नहीं होना, दर्शनों के साथ में जुड़े रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उत्पत्ति 46 का 2 पद। याकूब को परमेश्वर दर्शन में बात कर रहे हैं और कह रहा है, हे याकूब, हे याकूब। और याकूब कह रहा है, क्या आज्ञा। आमेन। शमूएल ने भी कहा, बोल प्रभु तेरा दास सुनता है। याकूब भी कह रहा है, क्या आज्ञा है प्रभु, क्या बात है परमेश्वर, क्या आज्ञा है मेरे लिए। और 33 का 15 पढ़ेंगे। एक व्यक्ति को अगर सपना भी दिख रहा है तो बाइबल में लिखा है, इतना ही बहुत है कि मेरे प्रभु की दृष्टि मुझ पर हो। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। ज़्यादा क्या मांगे, ज़्यादा क्या देखिए, ज़्यादा क्या चाहिए प्रभु से। प्रभु जब आप आत्मा में आ गए, मैं आज आपको ये संदेश बताने का अर्थ ये है कि आप जहाँ से शुरुआत किए वहीं जाके ना ठहरे, जहाँ से निकले वहीं जा कर के ना रुके, परंतु अब आपको एक और स्तर आगे बढ़ना है आत्मा में। आमेन। आपका स्तर आत्मा में बढ़ेगा यीशु के नाम में। और जब आत्मिक स्तर बढ़ता है, मनुष्य को परमेश्वर महिमा देता है। आमेन। और ये महिमा हमें लेना है, हमें महिमा से वंचित नहीं होना है। बाइबल बताती है, इतना ही बहुत है कि मेरे प्रभु की दृष्टि मुझ पर हो। आमेन। ये हमारे लिए बहुत अनुग्रह की बात कि मेरे प्रभु की दृष्टि मुझ पर हो रही है। जब परमेश्वर की दृष्टि हम पर पड़ रही है तो परमेश्वर ऐसे अनुग्रह करते हैं, वो सपने के माध्यम से समझाते हैं, सपने के माध्यम से परमेश्वर बातें करते हैं। पढ़िए दानियल 7 का 1 और 2। बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले, थोड़ा हल्का दूर में रख करके पढ़िए। बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल के पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों पर सारांश की वर्णन किया। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। रुकिएगा, यहाँ दानियल ने देखा एक सपना। दानियल सपना देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल ने जब जब सपना देखा उसका सपना पूरा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल ने सपना देखा, चारों ओर सागर है, उसमें कुछ हो रहा है। और दानियल सपना देखने वाला व्यक्ति भी था और सपने का अर्थ भी समझाने वाला व्यक्ति था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब कभी अगर आप सपना देखें तो उसका अर्थ भी समझना। आमेन। दानियल ने सपना देखा, उसका अर्थ समझ रहा है। और इतना ही नहीं कि नबूकदनेस्सर राजा ने, उसने भी सपना देखा, उसका भी सपने का अर्थ समझा रहा है कि कैसे एक बार नहीं 2 बार दानियल की किताब में कई बार ऐसे सपनों का जिक्र हुआ। और दानियल कहता है कि जो कोई भी मेरा सपना उत्तर सहित बता देगा मैं उसे उपहार दूंगा। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था कि उसके सपनों का उत्तर बता सके, परंतु परमेश्वर ने दानियल को चुना था। आमेन। आज भी कलीसिया में दानियल है। आमेन। इस कलीसिया में आज भी दानियल है, जो आप ही लोगों में से बैठे हुए हैं, मोबाइल में से जुड़े हुए लोग बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि संसार में बहुत सारी चीजें हो रही है, आज भी दानियल है। आमेन। आज भी ऐसे दानियलों को परमेश्वर ने रखा है। आज भी ऐसे बहनें दानियल बैठे हैं, आज भी ऐसे भाई लोग दानियल बैठे हैं जो 3 बार अपनी खिड़की खुली रखते हैं, जो तीनों बार जब जब मुसीबतें आए अपनी खिड़की बंद ना रखे, अपनी प्रार्थना की खिड़की चालू रखे। आमेन। तब परमेश्वर सपनों को दिखाता, तब परमेश्वर दर्शनों को समझाते हैं। और ये दानियल आप लोग बैठे हुए हैं। आमेन। कई लोगों को परमेश्वर ने सपनों में ले चल रहे हैं और परमेश्वर जिनको सपने का नहीं समझ में आ रहा है, प्रभु ने समझाने का वरदान भेज रहे हैं। आमेन। प्रेरितों के काम 16 उसका 9 पद। रुकिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पौलुस ने एक सपना देखा कि एक पुरुष खड़ा है। क्या पढ़े? वहाँ पर पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा। पौलुस ने एक दर्शन देखा कि एक पुरुष खड़ा है
एक मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति को परमेश्वर दर्शन में दिखा रहे पौलुस को और कह रहे कि तू इस पार होकर के इस पार आ जा, उस पार से इस पार हो जा और तुम हमारे पास में आकर के क्या करो, हमें बचाओ। आमेन। आज डुबाने वाले बहुत लोग हैं परंतु बचाने वाला कोई नहीं है। आज कौन बनेगा ऐसा पौलुस जो मैं बचा सके सबको। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर का आत्मा हो सकता है आपको झिझोड़ के रखे, आपको अंदर से आपके मन को एकदम से कायल कर दे। बहुत से लोग डुबाने वाले हैं लेकिन कौन है जो मकीदुनिया में उतर करके बचाने वाला है? क्या वो पौलुस आप बन सकते हैं? क्या वो दानियल आप बन सकते हैं जो दर्शनों में चलने वाले हो? याद रखो, जब आप दर्शन जब दिख रहा है तो दर्शन के पीछे चलो भी। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। दर्शन से वंचित ना रहे, सपने से वंचित ना रहे। हमें उसके दर्शनों के साथ जब हम चलेंगे परमेश्वर हमें और भी अनुग्रह करेंगे। और हो सकता है बहुत से लोगों को परमेश्वर ने आपके लिए रखा होगा, परमेश्वर आपके लिए उसे दे रहा है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। एक भाई जो बिलासपुर में था, उसकी बहन उस बहन का नाम मुझे याद है, एस से नाम है, और वो बाइबल कॉलेज में थी और परमेश्वर बहुत दर्शनों में उस भाई को ले जाया करते थे। और आपको मालूम है, जब आपको पतरस ने भी एक सपना देखा, दर्शन देखा जब वो जेल में था। और जब जेल में था उसने एक सपना देखा कि एक व्यक्ति मेरे पास में आया, मेरे हाथों के जंजीरों को खोला और वो दर्शन में क्या कर रहा है, चलते चलते जा रहे हैं। और जा करके जब देख रहे तो क्या देखे कि सच में वो सब दर्शन या सपना वो क्या था, वैसा नहीं था लेकिन हकीकत था। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत से सपने, बहुत से दर्शन आपको समझ में नहीं आते हैं, उसे समझो। आमेन। उसे समझना, उसके लिए आप तैयार करना कि मेरा प्रभु मेरे लिए क्या चाहता है। अगर एक सपना दिखाया उसका मतलब क्या है, एक दर्शन दिखलाया उसका अर्थ क्या है, आपको ये समझना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बड़े भीड़ संसार में प्रभु ने आपको चुना है। आमेन। बड़ी भीड़ है संसार में, बड़े लोग, काफी लोग हैं, कई अमीर कई गरीब। उन लोगों में से परमेश्वर ने आपको सपना दिखा के चुना, आपको दर्शन दिखा कर चुना, तो अब उसके दर्शन के खोजी होना। आमेन। बाइबल में परमेश्वर ने कहा जितने लोग उसके दर्शन के खोजी होते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब आप परमेश्वर का बेटा है, आप परमेश्वर की बेटी है। अपने आप को ये ना नकारे कि मैं कोई नहीं हूँ, आप परमेश्वर की संतान हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। एक भाई जो बिलासपुर में, जवान भाई, विवाह नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ, उसे परमेश्वर ने बताया कि तू उस जगह पे, एक जगह पर जा। परमेश्वर उसे सपने में बता रहे हैं कि तुमको उस जगह जाना है। एक जगह पे तालाब दिखा, उस जगह में बड़ा सा पत्थर दिखा और वहाँ परमेश्वर ने उसे सपने में बता रहा है कि तुझे वहाँ जाना है, उस व्यक्ति को बताना है कि तू मेरे भाई, परमेश्वर तुझसे प्यार करता है और आज तेरे लिए परमेश्वर द्वार खोलने वाला है। और जब परमेश्वर का इस सपना इस भाई ने देखा, उसके पास किराया नहीं था जाने के लिए, उसको 2 बार बस चेंज करना था उस जगह में। जो जगह, जो दिशा परमेश्वर ने दिखाया सपने में, उस भाई के पास में पैसा नहीं था। याद रखो, अगर प्रभु के काम से आगे बढ़ोगे तो परमेश्वर उपाय करेगा। आमेन। लेकिन अगर आप अपने रीति से अगर चलोगे, हो सकता है आपको उपाय नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपने स्वार्थ से चल रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार आप चलना चाह रहे हैं। हो सकता है परमेश्वर उपाय नहीं करेगा, लेकिन अगर आप परमेश्वर के नाम से अगर एक कदम बढ़ाते हो, प्रभु उपाय करता है। आमेन। क्योंकि काम मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का है। प्रेज द लॉर्ड। वो भाई प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर ने उसे आवाज दिया, तू चल मैं उपाय करूंगा। आमेन। क्या कभी आपको परमेश्वर ने ऐसा बात किया? सपने में भी बात की। याद रखो, सपने का बात करना अलग बात है, दर्शन का बात करना अलग बात है। सपना कब आता है? मनुष्य जब रात में सोता है, ठीक उसे 3 बजे से 4 बजे के बीच में, 6 बजे के बीच में, 5 बजे के बीच में एक सपना दिखाई देते हैं। और ये सपने दिखाई देते हैं मनुष्य जब निंद्रा में होता है, जब घोर रात में जब सोते रहता है मनुष्य, तब उसे एक सपना दिखता है। लेकिन दर्शन का एक अलग विषय, दर्शन कब दिखाई देता है? जब भी आप प्रार्थना करो, दुहाई दो, दर्शन दिखाई देता है। आमेन। ये दर्शन अलग है, सपना अलग है, लेकिन दोनों से परमेश्वर आपको ले जाएगा। आमेन।
इन दिनों में दोनों से परमेश्वर आपको ले जाएगा, सपने से भी ले जाएगा, दर्शनों से भी ले जाएगा, और उसी बीच परमेश्वर आपको कहेगा आओ तुम पार चले जाओ। आमेन। परमेश्वर आपको पार ले जाना चाहता है। आमेन। ये भाई वहां से निकला और परमेश्वर ने उसे कहा कि तुम आगे जाओ, प्रभु उपाय करेगा। ये भाई ऑटो में बैठे, उसके पास किराया नहीं था, वो बोले, वो भी जब ऑटो में बैठे तो वो भी पहचान वाला निकला। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बस में बैठे, वो भाई कहता प्रभु मेरे पास किराया नहीं है। बस में बैठे, प्रभु जी ने बोला तू बैठ जा, मैं तेरे उपाय करूंगा। वो भाई बस में बैठा, और जब भाई बस में बैठा वो कंडक्टर सबके पास में गया। मुझे नहीं मालूम वो भाई कंडक्टर को दिखाई नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड। सबसे टिकट मांग रहे हैं, सबसे किराया मांग रहे हैं, और वो बोल रहे हैं प्रभु तू मुझे भेजा है, मेरे पास एक पैसा नहीं है, तू जानता मुझे क्या करना है। और परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया। उस कंडक्टर की आंखों में दिखाई नहीं दिया कि परमेश्वर का बेटा उसे दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे किराया मांग रहे पर इससे किराया नहीं मांगे। आमेन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब परमेश्वर का काम होगा तो बहुत सारे लोगों की आंखें अंधी भी पड़ सकती है, और परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोल सकता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ये भाई दर्शन देखा, सपना देखा, चले जा रहा है, और उसे मालूम नहीं है, वो कभी उस व्यक्ति को नहीं जानता जिसे परमेश्वर उसके पास में भेज रहा है। और वो वहाँ गया, जाके देखा तालाब था या नदी नाला था, मुझे नहीं मालूम, पर वो भाई वहाँ गया, उसकी गवाही बता रही थी उसकी बहन। और जब वो वहाँ गए और जाके देख रहे कि वो जब बस लास्ट में उनका 2 मिनट बस बचा हुआ था, वो लोग सुसाइड करने के लिए पति पत्नी जा रहे थे। 2 पति पत्नी सुसाइड करने के लिए जा रहे थे, और वो लोग पत्थर पे बैठ करके पुकार रहे थे कि कोई भी ईश्वर होगा, कोई तो होगा तो आज हमें हमारे सिचुएशन से निकाल ले, बोल करके लास्ट टाइम दोनों पति पत्नी आपस में बात करके बैठे, और वो दोनों अपना जीवन वहाँ खत्म करने के लिए बैठे थे कि बस अब हम अपना जीवन खत्म करेंगे। क्यों? क्योंकि कर्जा बहुत है, परिस्थितियाँ बहुत विपरीत है, घर में बहुत ज़्यादा एक समस्या तकलीफ ही, दोनों आत्महत्या करने के लिए पति पत्नी बैठे, लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि किसके पास भेजना है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ये भाई चलते चलते वहाँ गया और उनको बताने लगा। उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्होंने बताया परमेश्वर आज आपके लिए रास्ता खोलेगा, और आज अपना जीवन में आप परमेश्वर की महिमा आप देखोगे। बस उन्होंने उतना ही बताया, और वो दोनों पति पत्नी फूट फूट करके रोने लगे। ये शब्द हम किसी के द्वारा हमने नहीं सुना, आज ये शब्द हम सुनने के लिए यहाँ बैठे थे कि कोई तो होगा जो हमारी तकलीफों को जानेगा, कोई तो होगा जो हमारी समस्या को जानेगा। याद रखो, वो दोनों पति पत्नी बता रहे थे हम लोग आज हमारा आखिरी दिन यहाँ मनाने आए हैं, इसके बाद यह हमारा समय, हम लोग आत्महत्या करके दोनों पति पत्नी मरने वाले थे। और लेकिन जब उसको परमेश्वर ने बताया कि मेरे परमेश्वर ने तुम्हारे पास मुझे भेजा है। याद रखो, परमेश्वर ये नहीं बता रहा कि बहुत भीड़ होगी तो भेजेगा, 2 लोग भी होंगे तो भी परमेश्वर भेजेगा। आमेन। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम जाओ। आमेन। तुम जाओ, सुसमाचार सुनाओ, चाहे दर्शन के माध्यम से परमेश्वर भेजे, चाहे सपने के माध्यम से भेजे। परमेश्वर ने कहा मत्ती 28 के 18-20 में तुम जाओ, सुसमाचार सुनाओ, और परमेश्वर ने कहा जगत के अंत तक देखो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। आमेन। आप चिंता नहीं करना मेरे साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा, परमेश्वर वही आपके लिए उपाय करेगा। आमेन। वो दोनों पति पत्नी ने अपने जीवन को बदल दिया, सुधार लिया, और जो आत्महत्या करने वाले व्यक्ति इस बेटा के साथ में रह करके वो तीनों सेवा करने लग गए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर अगर आपको सपना दिखा रहा है, दर्शन दिखा रहा है, याद रखो उसके पीछे एक कारण है। प्रभु आपको डुबाने के लिए सपना नहीं दिखाया, परमेश्वर आपको नरक में ले जाने के लिए दर्शन नहीं दिखाया, परमेश्वर की भयंकर योजना है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का दास पौलुस बाकी दुनिया में उसको क्या कर रहा है, बुलाया जा रहा है और कह रहा है कि तू वहां से निकल के यहाँ आ और हमें बचा। आमेन। आज हमें बचाना है। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सपना तो सोते हुए दिखाई देता है, लेकिन दर्शन लोग जागते हुए देखते हैं। आमेन। कई ऐसे लोग हैं जो दर्शन देखते हैं। आज यहाँ परमेश्वर का आत्मा उमड़ रहा था, उतर रहा था, और अभी मुझे याद आया परमेश्वर दिखा रहे थे, तीन परमेश्वर हृदय दिखा रहे थे। तीन हृदय परमेश्वर दिखा रहे थे, और परमेश्वर बहन मोना को परमेश्वर आशीष दे रहे हैं, और परमेश्वर आपके लिए बड़े अनगिनत आशीष को रखिए। मुझे नहीं मालूम कहाँ से आपके पास में फाइनेंस की आशीष आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। और 3 हृदय परमेश्वर दिखा रहे थे आराधना में। 3 हृदय ऐसा दिखा रहा था, एक काला हृदय, एक लाल हृदय और एक सफेद हृदय। और आत्मा में मैं आराधना में पूछ रही थी परमेश्वर ये क्या है, तो परमेश्वर बहुत बता रहे थे लाल हृदय अलग है, काला हृदय अलग है, और सफेद हृदय
अलग है। ये तीनों लोग आज इस जगह बैठे हैं, प्रभु दिखा रहे थे, जिन्होंने अपने मनों को धो लिया है, जिनके मन में अभी तक अनास्तिकपन आया है, मतलब जिसे क्या है, सॉरी, नास्तिक बातें, मतलब कोई ईश्वर नहीं, कोई परमेश्वर नहीं है, उसका मन है सफेद। वो सफेद को परमेश्वर दिखा रहा था। और जिसका हृदय लाल है, उसके हृदय में लाल रंग मतलब लहू का रंग आया हुआ है, वो परमेश्वर का जन बन गया, उसके जीवन में बड़ी आशीष, वो लहलहा रहा है। लेकिन काला हृदय परमेश्वर दिखा है, उसके जीवन में भयंकर पाप, भयंकर अंधकार की शक्तियाँ और कुछ दबी हुई कुछ कारण आज परमेश्वर आपको बताना चाह रहे हैं। ये तीनों व्यक्ति आज यहाँ बैठे हुए हैं, लाल हृदय वाले, काले हृदय वाले, सफेद मन रखे हुए, तीनों हृदय अलग अलग परमेश्वर दिखा रहे हैं। याद रखो, ये दर्शन परमेश्वर आज अब भी दिखाया जब आराधना में थे। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके जीवन में नास्तिक बातें रहे, उस नास्तिक अवस्था से निकल जाओ। आमीन। ये मत सोचो कि कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वर है, ईश्वर है तब आप जीवित है, ईश्वर है तब आपके जीवन में मिराकल हुए हैं। अगर ईश्वर नहीं होता तो आज आपके जीवन में मिराकल नहीं होता। आमीन। बहुत से लोगों ने अपने हृदय को कठोर करके रखा है, पत्थर बना करके रखा है, सफेदी छाया हुआ है, कुछ भी चीज नहीं है। बहुत से लोगों ने अपने मन को, हृदय को काला बना के रखा है। कितना भी प्रार्थना हो रही, कितना भी दुआ हो रही है, ये कालापन जा क्यों नहीं रहा है? परमेश्वर चाहता है आज आपके हृदय से कालापन जाए। आमीन। कालापन और सफेदीपन से निकल जाओ। जो परमेश्वर ने हृदय बनाया है उसी हृदय के साथ में रहना चाहो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की आत्मा हमारे बीच में है। प्रभु आप सबको प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको पता है परमेश्वर ने बहुत से सपने दिखाए, बहुत से दर्शन दिखाए और बहुत सारा रेफरेंस हमारे बीच में है। नहूम उसका 1 अध्याय, नहूम के दर्शन की किताब परमेश्वर ने वहाँ पे लिखा हुआ है। आप पहला समूएल उसका 3 अध्याय में आप देखते हो। आपको मनुष्य का विचार लिखा हुआ है। उत्पत्ति 15 का 1 पद में परमेश्वर ने दर्शन दिखलाया, सपना दिखलाया और वो सपना को परमेश्वर ने उसे पूरा किया। और क्या परमेश्वर ने अनुग्रह किया? दूसरा प्रेरितों के काम 11 उसके 4 पद निकालो। परमेश्वर ने एक रात सपने के दर्शन में कहा मत डर। क्यों परमेश्वर दर्शन में बात कर रहा है? क्योंकि डरे हैं। क्यों परमेश्वर दर्शन में समझा रहा? कुछ गलत हो रहा है। क्यों परमेश्वर आपको सपने के माध्यम से बता रहे हैं? कुछ गड़बड़ियां हो रही है। परमेश्वर आपको समझाना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं। और परमेश्वर का दूत पौलुस के पास में आया और खड़ा होकर कह रहा है मत डर पौलुस, तू मत डर। आज हो सकता है आप डरे हुए हो सकता है आप सहमे हुए हो अपनी परिस्थितियों से। परमेश्वर आपको सपने के माध्यम से समझा रहे हैं। एक अनुग्रह आपके जीवन में मिला है कि प्रभु आपको प्यार कर रहा है, समझा रहा है, बता रहा है, अब उसके साथ में आप रहना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप दर्शन के साथ में रहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह करता है। और कभी कभी लोग दर्शन दिखता है या सपने दिखते तो क्या होता है कि हम कई बार अपने जीवन में घमंड करते कि मुझे सपना दिखा, मुझे घमंड दिखा, परमेश्वर ने मुझे चुना है, मुझे ही सब बातें दिखाई देती है। तो बोलने वाला और सुनने वाला कभी घमंड ना करे कि परमेश्वर मुझे दिखा रहा है। ना मैं घमंड करूं, ना आप घमंड करें कि मुझे परमेश्वर ने दिखाया है। अगर परमेश्वर आपको दिखाया है तो आपको लोगों के लिए आशीष का कारण बनना है। आमीन। अब ये जीवन आपका नहीं है, अब ये जीवन परमेश्वर के लिए, ये जीवन परमेश्वर के लिए है बोलकर परमेश्वर आपको दर्शन और सपने के पीछे ले जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थी उसका 12 अध्याय उसका 1 से 10 पद तक हम देखते हैं कि कहीं घमंड का कारण नहीं बनना। दूसरा कुरिन्थी 12 1 से 10। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे सहित और ना जाने दे रहे। पौलुस का दर्शन क्या है? पौलुस को परमेश्वर दर्शन दिखा रहे हैं। क्या दर्शन है? 14 वर्ष से मैंने देखा, कह रहा है कि मैंने एक पुरुष को मैंने देखा, ना तो वो देह सहित है और ना तो वो देह रहित है। ऐसे दर्शनों को वो देख रहे हैं और देखते हुए भी कह रहे कि मैं अपने दर्शनों पर घमंड नहीं करूंगा, मेरे किसी भी बातों पर मैं घमंड नहीं करूंगा। याद रखो, आज जो कुछ भी आपके पास में है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। और अगर नहीं भी अगर आपको मिला है तो परमेश्वर देने वाला है। आमीन। वो प्रभु देगा, आपको लौटाएगा। आप पढ़िए गिनती 12 अध्याय उसका 6 पद। दर्शनों के माध्यम से परमेश्वर संदेश दे रहा है। और बाइबल में कई ऐसे नबी लोग थे, भविष्यद्वक्ता थे, जिन्होंने सपना नहीं देखा परंतु दर्शन देखा। परमेश्वर आज चाहता है कि बहुत से नबियों को परमेश्वर खड़ा करना चाहता है जो आप दर्शन देखे,
गिनती 12:6। अब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। आमेन। रुकिए, यहाँ क्या परमेश्वर कह रहा है? तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं उनको क्या करूंगा? दर्शन प्रकट करूंगा। आमेन। जो दर्शन देख रहे, याद रखो, आपको परमेश्वर नबी बना रहे हैं। आमेन। जो अपनी खुली आंखों से, बंद आंखों से, जागृत अवस्था में आप दर्शन देख रहे हो, परमेश्वर आपको नबी और नबिया बना के खड़ा कर रहे हैं। आप खड़े हो जाओ, आप तैयार हो जाओ। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं। आप पीछे बैठे, आगे बैठे, मोबाइल में जुड़ने वाले लोग हैं, आज परमेश्वर का वचन फिर से पढ़िए। 11:12-6। तब यहोवा ने कहा, तब परमेश्वर यहोवा ने कहा, क्या कहा? मेरी बातें सुनो। मेरी बातें सुनो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम तुम मेरी बातें मत सुनाओ, कह रहे परमेश्वर। आज कई बार हम परमेश्वर के पास में आते हैं, हम अपनी बातें परमेश्वर को सुनाते, पहले प्रभु आप मेरी सुन ले। बहुत से भाई लोग, बहुत से बहन लोग क्या करते हैं? बोलने का मौका नहीं देते। ज़्यादा से ज़्यादा आप सुनने का प्रयास करें, ज़्यादा कचर कचर बोले ना। कभी भी भवन में आते हैं, बात करते हैं, चाहे आप अपने रहे, चाहे दूसरे रहे, चाहे परिवार वाले रहे, चाहे कलीसिया वाले रहे, कम बात करिए। ज़्यादा बोल बोल करके परेशान नहीं करना। कम बात करने से परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह कर सकते हैं। आप सुनने का प्रयास करें कि आगे वाला क्या बोल रहा है, परमेश्वर का दास क्या बोल रहा है, परमेश्वर की दासी मुझे क्या समझा रही है, बोल करके सुनने की कोशिश करें। हम अपनी बातों को फटाफट रखते हैं और कभी कभी परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है। परमेश्वर ने वचन में कहा, आत्मा को शोकित मत करो, आत्मा को मत बुझाओ। हम कई बार आपको देखते हैं, परमेश्वर कई बार आपको देखता है और परमेश्वर देखते हैं, ये तो प्रभु के दासों को बोलने का मौका नहीं देते, परमेश्वर के दासों से तो बात करने का मौका देते ही नहीं है। आप अपनी ही समस्या बताते रहते। मैंने शुरू से लेके यहाँ तक मैंने देखा, मेरी भाई, मेरी बहन, याद रखो, परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं है। आप जितने आप दिन इस संसार में देखे हो, आप अभी और दिन देखोगे। मृत्यु का आत्मा परमेश्वर ने अब हटा चुका है, अब वो आपके जीवन से दूर किया गया है। आमेन। ये सब मृत्यु का स्पिरिट जो अब तक चल रहा था, उसका काम अभी तक परमेश्वर ने खत्म किया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अब कोई मृत्यु या कोई नंगाई, जोखिम, तलवार आपके जीवन में नहीं आएगी। आप आशीषित है और आप आज़ाद हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप परमेश्वर के निकटता में रहे। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर यहोवा ने कहा कि तुम किसकी सुनो? मेरी सुनो। हमें किसकी बात सुनना है? हमें उस खुदा की बात सुनना है। वो खुदा कैसा है? क्या पापी परमेश्वर है? क्या वो ड्रिंक करने वाला परमेश्वर है? क्या वो किसी भी जगह में जा करके हल्ला ठट्टा करने वाला ईश्वर है? वो परमेश्वर अद्भुत है। उसने कहा, अब्राहम तू मेरा भय मान, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और अब्राहम तू मेरी बात मान। परमेश्वर आज चाहता है, आज आपकी बात परमेश्वर बहुत सुनते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर की बात सुनते हैं? हम प्रभु की बात सुनना, प्रभु के दासों की बात सुनना, समझना। प्रभु ने कहा, यहोवा, पढ़िए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। और जब प्रभु सुनाएगा तो गलत नहीं सुनाएगा। प्रभु आपको अच्छा सुनाएगा, परमेश्वर आपको बेहतरीन सुनाएगा। ऐसा संदेश जो आज आपने कभी नहीं सुना, ऐसा सुसमाचार जो हमने मनुष्य के द्वारा नहीं सुना। हम कई बार मनुष्य से बैड न्यूज को सुनते हैं, बुरे न्यूज को सुनते हैं। कई बार परमेश्वर से हम कहते हैं, प्रभु हम उस घर में जाते हैं, नकारात्मक सुनते हैं, हम उस घर में जाते हैं, नकारात्मक सुनते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु से कहते हैं, प्रभु कब अच्छा संदेश सुनने मिलेगा, कब अच्छी खबर सुनने मिलेगी तेरे लोगों के घर से। और याद रखो, मेरा परमेश्वर सुना रहा है तो अच्छा संदेश सुना रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़िए, क्या बोल रहे प्रभु? मेरी सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो। अब याद रखिए, प्रभु कह रहा है, अगर तुम में कोई सपना देखने वाला है, अगर तुम में कोई दर्शन देखने वाला है, तो परमेश्वर कह रहा है तुम नबी हो। आमेन। तुम नबी हो, तुम नबिया हो। और जो नबी और नबियों के लाइन में नहीं है, तो परमेश्वर चाहता है आप भी बन जाओ। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप भी बनो। आगे बढ़िए। तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। अब आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर अपने आप को आपके ऊपर में प्रकट करे? कितने लोग चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ कि प्रभु मुझ पर अपने आप को प्रकट करे। हमारी ये इच्छा हो कि हम संसार में तो जी रहे हैं, हम चल तो रहे हैं, अपने परिवार, बाल बच्चों, कलीसिया के साथ तो चल तो रहे हैं, लेकिन हमारी एक इच्छा है कि प्रभु तू अपने आप को हम पर प्रकट कर, और मेरा प्रभु करेगा।
आमेन। अगर आप चाहते हो कि प्रभु तू मुझ पर अपने आप को प्रकट कर, याद रखो आप अपने आप को बहुत जानते हो, आप अपने आप को 100% जानते हो, अपने परिवार को, अपने रिश्ते नाते वालों को आप 100% जानते हो, लेकिन क्या आप परमेश्वर को जानते हो? नहीं जानते हो तो कहो प्रभु तू अपने आप को मुझ पर प्रकट कर। जब आप उस परमेश्वर को अपने ऊपर में प्रकट होता हुआ देखोगे, उसकी इच्छाओं को जान जाओगे, उसकी मनसाओं को जान जाओगे कि मेरा प्रभु क्या चाहता है, मेरा प्रभु की क्या इच्छा है, तब आप इस संसार से मन हटा लोगे। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु अपने आप को आपके ऊपर में प्रकट करेगा, और जब परमेश्वर अपने आप को आपके ऊपर में प्रकट करेगा, पौलुस ने कहा मैंने 14 साल से मैंने देखा न देह सहित न देह रहित, तो वो आप भी बन सकते हैं। आमेन। न देह सहित न देह रहित, हालांकि देह में रह तो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको अपने आप को प्रकट करके आत्मा में उठाएगा। आप देह में जी तो रहे हैं, लेकिन देह रहित और देह सहित होंगे। आमेन। और परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की। हमें क्या करना परमेश्वर चाहता है कि हमें स्वप्न देखने वाले बनना है, दर्शन देखने वाले बनना है। आज बुरा न्यूज़ सुनने वाला भाई ना बने, बुरा संदेश सुनने वाली भाई बहन ना बने। बाइबल में लिखा है कि प्रायः परमेश्वर दर्शन क्या करते थे? नबियों को दिखाया करते थे, और नबी लोग परमेश्वर के क्या होते थे? संदेशवाहक। आज याद रखना, जितने भी परमेश्वर ने नबियों को रखा है, ये एक संदेशवाहक है। ये परमेश्वर का संदेश आप तक के पहुंचाते हैं, और जब ये परमेश्वर का संदेश आप तक के पहुंचाते हैं तो वो कहता है, गिनती 12 उसका 6 पद में पढ़िए, और बाइबल में लिखा है आमोस उसका 3 उसका 7 पद में, परमेश्वर अपने नबियों को भेद बताएगा। बिना मर्म बताए हुए, कुछ बातें बिना प्रकट किए परमेश्वर रह नहीं सकता। परमेश्वर बताएगा इन दिनों क्या होने वाला है, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, बोल करके परमेश्वर अपने दासों को, अपने नबियों को रखे। और वो हो सकता है परमेश्वर आप ही लोगों के बीच में है। आमेन। आप ही लोगों के बीच में परमेश्वर ऐसा काम करना चाह रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, आप जब देखते हैं बाइबल में पढ़ते कि परमेश्वर का कोई संदेश नहीं है ऐसा जो निराश करे, परमेश्वर का संदेश ऊपर उठाता है। परमेश्वर का संदेश आपके जीवन को बनाता है। परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर के नबियों की वाणी आपके जीवन को आत्मा में आके ले जाती है। वो परमेश्वर का नबी होता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का नबी को परमेश्वर जब अपने आप को जब प्रकट करता है, तो परमेश्वर दिखाते हैं कि कुछ सूखापन है, कुछ सूखापन आपके जीवन में है, कुछ रूखापन है। तो परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, पहला शमूएल उसका 3:1, नीति वचन 29 का 18 पद। आत्मिक सूखापन नबियों को क्या दिखाई दे रहा है? आज आत्मिक सूखापन। आज एक व्यक्ति आत्मा में बढ़ रहा है, दूसरा व्यक्ति सूख गया। एक व्यक्ति के ऊपर में पानी डाला जा रहा है, एक व्यक्ति आत्मा में बढ़ रहा है, दूसरा व्यक्ति के जीवन में सूखापन आ रहा है। पहला शमूएल 3 का 1 पद में लिखा, नीति वचन 29 के 18 पद में लिखा। मिला तो पढ़ो। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निर्कुश हो जाते। हालेलुया। क्रिसमस आ रहा है, इससे पहले ही आप जमा करना चालू कर दो। आमेन। क्रिसमस के लिए नए पर्दे चाहिए, नया नया कुछ चीज़ चाहिए। हमें जिम्मेदारी रखना है कलीसिया के लिए, हमें कुछ करना है तो उसके लिए अभी से आप कलेक्शन करना चालू कर दो, ताकि बाद में आपको अगले महीना तकलीफ ना हो। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु, मिलता नहीं था। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। परमेश्वर